हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन। अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने 1.4 तक पहले ही क्वेश्चन देख लिया है। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग 1.5 से लेके 1.7 तक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 11.5 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पहला फर्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। पहला रिएक्शन हमारा आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में यहाँ पे आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये हमारा आपका कैटायन आयन जाके ऐड होगा टू दिस अनसैचुरेटेड एल्कीन। ओके, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे एम रूल मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका यहाँ पे जो एडिशन होगा OH नेगेटिव का, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द डेंडम विल गो टू दैट कार्बन। अटैक इन्हीं दो अनसैचुरेशन कार्बन के ऊपर होना है, but the negative part of the addendum will go to that carbon which is bearing lesser number of hydrogen atom। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो कार्बन में से इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको आप नेगेटिव OH नेगेटिव आयन दे दीजिए और H पॉजिटिव आप किसे देंगे, इसे। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जब आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा आपका बॉन्ड पेयर ट्रांसफर होता है इस पे, और ये लोन पेयर बनाती है नेगेटिव चार्ज, तब ये हमारा आपका H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ओके, और इसके ऊपर आती है पॉजिटिव चार्ज, तभी हमारा OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है। सो आफ्टर दैट क्या फॉर्म होगा, CH3CH। आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहा, यहाँ पे OH नेगेटिव से मिल गया। दूसरा CH2, यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज कहा, इसे आपको हाइड्रोजन मिल गई। ठीक है, तो आप इसे अलग से ना लिख के आप इस हाइड्रोजन को CH3 लिख सकते हैं। सो दिस इज 2 प्रोपेनल। ओके, प्रोपेनल नॉल। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो हमारा आपका प्रोडक्ट है, दूसरा रिएक्शन देखिए सेकेंड, NaBH4, जो कि हमारा आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट कैन रिड्यूस द कीटोन और एल्डिहाइड पार्ट। दोनों रिएक्शन में NaBH4 यूज हुआ है, तो ये एल्डिहाइड पार्ट्स को या आपका कीटोनिक पार्ट को, ये हमारा कार्बोनिल वाले पार्ट को तो रिड्यूस कर सकता है, बट ये जो हमारा आपका ईस्टर का पार्ट है, ठीक है, दिस इज व्हाट RCOR डज, इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमारा इसको रिड्यूस करके ये बनाते क्या है, ये बनाते हैं एल्कोहल। ओके, सो एल्डिहाइड से कीटोन्स हमारे आपके रिडक्शन के बाद दे फॉर्म्स एल्कोहल। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिर्फ OH और यहाँ पे CH2C, पूरे पार्ट को एज इट इज रहने देना, इसे कुछ भी चेंज नहीं करना। ओके, सिमिलरली ये NaBH4 थर्ड वाले रिएक्शन में सिर्फ CHO को रिड्यूस करेगा एंड देन यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट दिस CH2OH। ओके, तो ये आपके फर्स्ट 11.5 का आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विथ। ठीक है, एक अल्कोहल की बात की गई जब वो HCl एंड ZnCl2 के साथ रिएक्ट करें, दिस इज बेसिकली ल्यूकस टेस्ट। ये एक ल्यूकस टेस्ट भी है अल्कोहल का। ठीक है, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन HBr, ये हमारा HBr अल्कोहल के साथ हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और ये SOCl2 भी। ओके, तो अल्कोहल के साथ ये दो आपके अल्कोहल आपको दिए गए, ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम पहले ये ब्यूटेन 1 ऑल यानी कि फर्स्ट का यहाँ पे लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, राइट। उसके बाद दूसरा हमारे पास है सेकेंड, द सेकेंड कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ऑल, दिस इज OH, 2 पे मिथाइल, सो दिस इज CH3। बाकी को वैलेंसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्टेंट। अब इनका रिएक्शन आपको करना है पहला, मैं यहाँ पे कॉलम की तरफ प्रिपेयर कर लेता हूँ। पहला रिएक्शन है HCl एंड ZnCl2 के साथ। ओके, दूसरा रिएक्शन हमारे पास है HBr के साथ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तीसरा रिएक्शन SOCl2 के साथ, थियोनिल क्लोराइड के साथ। ओके, थियोनिल क्लोराइड हमारा आपका अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, बिकॉज इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारा आपका कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनते हैं, जो कि दोनों ही गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स केप्ट द सॉल्यूशन लिविंग बिहाइंड द प्योर अल्काइल हैलाइड। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं थियोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट रिएजेंट टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल, राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इसके प्रिपरेशंस की। ठीक, बनाएंगे क्या, ये दोनों ही रिएक्शन से
तीनों ही रिएक्शंस के साथ आपको बेसिकली बनना तो अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है। बट किस तरीके से देखिए, पहला ZnCl2, ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन हमारा, I'll take that one, ओके। इसके साथ रिएक्शन हमारा आपका अगर होगा फर्स्ट, तो अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल shows no reaction at room temperature, hence no turbidity is formed, कोई turbidity का formation नहीं होगा। whereas this was 1 degree and this is 3 degree alcohol, जबकि ये 3 degree alcohol हमारा, because कार्बन, जिस कार्बन से OH attached है, you can see this carbon is actually attached with the 3 different carbon atoms, so it's a tertiary alcohol। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप HCl ZnCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ, देन इट फॉर्म्स टर्बिडिटी, ठीक है, वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, और वाइट टर्बिडिटी हमारे आपका किसका फॉर्म होगा, वाइट टर्बिडिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ओके। तो आपको कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है OH की जगह, जहाँ ये OH था उस जगह पे आपको, ठीक है, Cl आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो इट फॉर्म्स 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। ये हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन है। नाउ कम टू द HBr। HBr भी हमारा आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये हमारा आपका फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, ब्लैक वन, ये फॉर्मेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड्स का, CH3 CH2 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 एंड देन Br ओनली, दैट्स इट। और यहाँ पे भी 3 डिग्री में CH3 CH2 C यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहल की जगह ब्रोमीन आ जाएगी, जहाँ पे हमारा यहाँ ब्रांच में CH3, ओके, राइट। अब SOCl2 के साथ भी हमारा आपका थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हमारा अल्काइल हैलाइड ही बनाएगा, और क्लोरो आपका जो है ना क्लोरीन में यहाँ पे आके OH की जगह आके जुड़ जाएगी, और यहाँ पे OH की जगह यहाँ पे भी क्लोरीन आपकी जुड़ जाएगी, बस। सो दिस इज CH3 CH2 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 Cl एंड द लास्ट वन इज CH3 CH2 C, इसके साथ Cl और यहाँ CH3 CH3, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज 11.6, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, बट मेन चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ये जो ल्यूकस टेस्ट है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये दो तो खैर आपके सिंपल से रिएक्शंस थे, ठीक है, क्योंकि ये ल्यूकस टेस्ट है जहाँ पे हमारा कोई टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होता, या रिएक्शन ही हमारी आपकी नहीं होती जब तक आप उसे हीट नहीं करते हैं, तो so that is 1 degree alcohol, और 3 degree alcohol immediately form the turbidity, whereas the 2 degree alcohol forms the turbidity after few minutes, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद जाके वो टर्बिडिटी फॉर्मेशन करती है if it is a 2 degree alcohol, right। moving to the next one, अगले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दिस वाज CH3, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करी जा रही है, और वो भी एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन, ओके। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है -H2O, ओके। एसिड कैटलाइज मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ओके। सो सबसे पहला हमारे पास है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइक्लोहेक्सानॉल, इज दिस अ साइक्लोहेक्सानॉल, ओके, ये साइक्लोहेक्सानॉल है, ओके। 1 पे मिथाइल हमारा, यानी कि यहीं पे आपके पास जो है ना CH3 भी है, ओके। सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। अब इसका एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करते हैं, ओके। सो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस, एसिड के प्रेजेंस में हमारा आपका H2O, या यू कैन राइट हाइड्रोनियम -3 पॉजिटिव, ओके। तो ये हमारा आपका डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे आप सेट्जर रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सेट्जर रूल के अकॉर्डिंगली फॉर्म करेंगे। सेट्जर रूल अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग बुक्स, रेफरेंस बुक में आपको डिफिनीशंस दी गई है। कुछ बुक्स का कहना हमारा आपका इस तरीके से होता है कि यहाँ एलिमिनेशन इस तरीके से होती है, ठीक है, कि हमारा आपका जो बीटा मतलब हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, आपको H2O का हटना, H2O का हटना मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का हटना, ओके। OH नेगेटिव तो क्लियर है, आपको यहीं से हटाना है, और कोई हमारे पास चांसेस नहीं है, ठीक है। बट H पॉजिटिव प्रोटॉन कहाँ कहाँ से हट सकता है, ये H पॉजिटिव के 3 पॉसिबल पोजीशंस हो सकते हैं, ये कार्बन या ये कार्बन, 3, ठीक है, क्योंकि यही तीनों हमारे पास, सॉरी
ओनली 2, ये तो हमारा आपका अल्फा है, दिस इज ये और ये बीटा हमारा आपका। सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारी है जहाँ से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और तीसरा ये भी हो सकता है, और ये सेम ही है, तो मैं एक को ही लेके चलता हूँ। सो दीज आर द टू पोजिशंस ऑफ बीटा कार्बन फ्रॉम विच यू कैन एलिमिनेट द प्रोटॉन, राइट। तो सेट्ज़र रूल के अकॉर्डिंगली हमारा आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होना चाहिए, बीटा से कार्बन की एलिमिनेशन वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से पहले ही कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ओके। या आपके एलिमिनेशन के बाद जो हमारे पास यहाँ पे अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड कार्बन जो आपकी एल्कीन फॉर्म होती है, वो एल्कीन के एडजेसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल हो, या एल्कीन के एडजेसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इसके बारे में बात करेंगे, ओके। पहले इस क्वेश्चन को तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पुअर बिकम्स पुअरर, जहाँ पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है वहीं से उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कीजिए। चलिए, तो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर यहाँ भी वही है, तो उसको भी मैं सेम पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यू कैन सी यही पोजीशन है बीटा के, ये या ये कह दिया, ठीक है। नीचे वाले दो तो हमारे आपके सेम ही पोजीशन है। तो मुझे एलिमिनेट यहाँ से करना होगा, यानी OH तो हटाएंगे, साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे आप, ओके। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा देखिएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से आपने मिथाइल को एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। OH आपने हटा दिया, तो मिथाइल को थोड़ा सा सीधा लिख देते, क्योंकि OH तो हट चुका है, तो आप मिथाइल को सीधा रखिए, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आपने यहाँ से हटाया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, इससे इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को नहीं एलिमिनेट किया, तो यहाँ से हटाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। सो देन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेजर कहा गया इसलिए मैंने मेजर बनाया है, ओके। माइनर प्रोडक्ट की जब बात आएगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात आएगी, यानी कि आप यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन अगर हटेगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ओके। ये हमारा आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। बट ध्यान देने वाली बात है, एक तो सेट्ज़र रूल की भी बात कर ली हमने, दूसरा हमने ये भी बात की है कि जो अनसैचुरेटेड हमारा आपका जो है ना पोर्शन है, उसके एडजेसेंट में कार्बन, अल्फा कार्बन, अगर ये अनसैचुरेशन है, इसको मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया, तो ये कार्बन अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, दीज आर द पोजीशन ऑफ अल्फा, ओके। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला होता है ऑलवेज अल्फा, ओके। तो डबल बॉन्ड के बाद वाला ये हमारा अल्फा है, ठीक है। ये 3 पोजीशन अल्फा के, और यहाँ पे भी 2 आपके हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, और यहाँ तो 3 है, तो टोटल यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ बात करेंगे तो दिस इज द अनसैचुरेशन पोर्शन, इसको आप सर्कल कर लें। इसके बाद सिर्फ ये अल्फा है और ये अल्फा है, और इनके पास भी 2 CH2 यहाँ पे, यानी ये टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें एलिमिनेशन के बाद जो अल्कीन बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अल्कीन के एडजेसेंट में जो पड़ोसी कार्बन है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, देन दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 1 2 3 हमारी पॉसिबिलिटी थी अल्काइल की, यहाँ यहाँ और यहाँ के हमारे आपकी कार्बन की, और ठीक है, चूँकि चेन में है तो हम इसमें अल्काइल पोर्शन को ना भी देखें तो चलेगा, बट ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन की बात आपको लेके कंपेयर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, ये और ये, जिन्हें हमने टिक कर रखा है, राइट। तो मैं बाकी चीज़ें हटा के सिर्फ आपको मेजर और माइनर तक ही आपको छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेन वनॉल का। आई होप कि यहाँ पे आपका ये सेटजेब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ब्यूटेन वनॉल इज CH3 CH2 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 एंड OH, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं तो OH के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आपके पास कोई चांसेस नहीं है, OH यहाँ से हटाना ही है, ठीक है। बट आप सोचते हैं कि ओके दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा कार्बन, तो आपका प्रोडक्ट जो मेरे ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंगली मैं कहूँ कि आप बीटा से हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से मतलब हाइड्रोजन हटा, यहाँ से OH हटा, ठीक है। बट दिस इज द माइनर प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर मान लो OH हटा, तो OH हटने के बाद CH3 CH2 CH, मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे नीचे लिख रहा हूँ, CH2 पॉजिटिव बना, ठीक है। इस CH2 को मैंने बस ऐसे हाइड्रोजन नीचे लिखा, बाकी इससे कोई और मतलब नहीं है। यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्ट होती है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाती है, दिस इज कॉल्ड 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ओके, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में, एंड देन इट फॉर्म्स 2 डिग्री कार्बोकैटायन।
CH3CH, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे फिर आपका बनता है CH2CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई यहाँ, ओके, एंड दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। अब यहाँ आपको अटैक करनी है, यानी यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हटाना है, तो आप इससे या इससे हटाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये रूल पता है आपको कि जहाँ पे क्वालिटी कम हाइड्रोजन होगा वहाँ से हटाएंगे, या आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्कीन के एडजेसेंट में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे H पॉजिटिव को हटा के यहाँ पे आपको क्या करना है, एल्कीन बनाना है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, ओके। H पॉजिटिव हटा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई CH2, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ओके। जब मैंने यहाँ से H पॉजिटिव बना के हटा गया, अलग किया, तो यहाँ पे CH के ऊपर नेगेटिव आ जाती है, और ये थे प्रोटॉन आपका अलग हो जाता है, राइट। तो इस वजह से अब जो आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, ये आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, राइट। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंड मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो डबल बॉन्ड अब कहाँ आ गई, डबल बॉन्ड अब इनके बीच में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, सॉरी, एक ही हाइड्रोजन आप रखें लाइक दिस, ओके। ये हमारा आपका मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन का, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय।